यूट्यूब चैनल अलका ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं मॉर्निंग का ब्लॉग नहीं ले पाई क्योंकि मैं थोड़ा सा, लेकिन अभी मैं नहावा कर रेडी हूँ, बट खाना बना रहे हैं। और तो आज मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल चीज़ दिखाने वाली हूँ, तो आप लोग हमारे फुल ब्लॉग में बने रहिएगा। और मैं आज कुछ आप लोग को स्पेशल दिखाऊंगी इस ब्लॉग में एंड तक। और जो भी नए हमारे फ्रेंड हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों का सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमारे ब्लॉग में अंत तक। आज मैं उस टॉपिक पे बात करूँगी। बहुत सारे इंस्टाग्राम पे लड़कियां हमसे पूछती हैं कि दीदी आप ससुराल में रहती हो, हम तो मायके में रहते हैं, हमारे ससुराल वाले तो हमें निकाल दिए हैं, हमें रहने नहीं देते हैं। तो मैं उन सभी बहनों से आज मैं एक बात बताऊंगी कि देखो, मैं ये बातें समझ सकती हूँ, हमसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि जो सिचुएशन से आप जूझ रही हो बहन, उसी सिचुएशन से हम भी जूझ रहे हैं। और वो जैसी तुम्हारी फैमिली तुमसे व्यवहार करती है, सेम वही चीज़ हमारे साथ भी होता है। बशर्ते मैं डटी हूँ और मैं आज तक डटी हूँ और डट कर रहती हूँ। मायके में ठीक है, मायका है, हमारा भी मायका बहुत सपोर्ट करता है और मैं भी मायके जाती हूँ। मैं शादी मतलब मेरे हस्बैंड थे तो मैं उस टाइम जाकर मायके में ज़्यादा रहती थी। ये हमारे हर कोई जानता है कि मैं उस टाइम ज़्यादा रहती थी, बट मैं अब नहीं रहती हूँ। इसका रीज़न ये है कि हमारे ससुराल वाले तो चाहते हैं कि आप जाओ मायके में रहो, आपके घर वाले, आपके मायके वाले आपका खर्चा उठाएं, हम आज़ाद हो जाएं, जो भी घर है, धन है, संपत्ति है, वो सब चीज़ मेरा हो जाए। ये लोग तो ये मौका ढूंढ रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना कि अगला तो मौके की तलाश में है, बस उसे एक मौका मिलना चाहिए। तो वो तो मौके की तलाश में है कि कब मैं इसे बाहर निकाल दूँ और मैं छुटकारा पा जाऊँ और हमारा फैमिली, हमारे बीवी बच्चे राज करें और ये दर दर भटके। तो वो चीज़ हमारे साथ भी होता है, बट मैं ऐसा होने नहीं देती हूँ और नहीं होगा। सबके सपने पर पानी फिर जाएंगे, क्योंकि ये मैंने अपने हस्बैंड के, जिस दिन मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी उस दिन मैंने ये कसम खाई थी कि किसी भी कीमत पर मैं ये घर, ये ज़मीन, ये जायदाद और अपना हक और उनका नाम खुद से कभी छीनने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जान देना पड़े या जान लेना पड़े। तो मैं उन बहनों से यही कहूँगी कि आप लोग भी मायके के भरोसे मत रहो। मायके सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है, हर माँ बाप अपने बच्चों का सपोर्ट करते हैं, कोई भी अपने बेटा बेटी को दुखी नहीं देख सकता है। तो मैं आप लोग से एक ही बात कहूँगी कि आप वहीं पे रहो, वहीं पे लड़ो झगड़ो। एक मारता है तो तुम दो मारो, दो मारता है तो तुम चार मारो। मैं कहती हूँ ये चीज़ ठीक है, बट अपने हक में हो, क्योंकि तुम ऐसे उठ कर नहीं गई हो। तुम्हारी शादी हुई थी, तुम्हारे मांग में सिंदूर डाला हुआ था, तुम्हारे लिए बारात गए थे तुम्हारे द्वार पे, तुम शादी करके आई हो, तुम भाग कर नहीं आई हो कि कोई तुम्हें यूँ निकाल देगा। और अपना पति के हक हिस्सा पर तुम हो, किसी के बाप के हक हिस्सा पे नहीं हो। तो इसलिए वहाँ लड़ो झगड़ो, रो कानो, वहीं रहो और उस सबके कलेजे पर ना मूंग दल दल के रहो, लेकिन वहीं रहो, ठीक है। आप थोड़ा सा सुख के लिए अपने मायके चले जाते हो कि मैं ये सबसे झंझट से दूर रहूँगी तो मैं सुकून से रहूँगी। तो ये लोग तो वही चाहते हैं। मेरे साथ जितना जितना होता है कि आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो कि हमारे साथ क्या क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं रहती हूँ। हमारे भी मम्मी बोलती है कि आओ 8-10 दिन यहीं पे रहना, 1 मंथ यहीं पे रहना, 2 मंथ यहीं, लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं,
हमको नहीं रहना है। तुम्हारे घर पे हम कितना दिन रहेंगे बता, नहीं ना रह सकते। और यहाँ पे रहना मेरा फ़र्ज़ है यार, मेरा बच्चों का हक है, हिस्सा है, मेरा पति का संपत्ति है, मेरे पति का नाम है। ये जो भी घर वगैरह है जो हमारे पति ने अपनी अपनी मेहनत से ये सब बनवाए हैं, अब ऐसे कैसे ये सबको मैं छोड़ दूँगी और मैं दर दर भटकूँगी? सिर्फ एक पति नहीं इसलिए, बाकी चीज़ें तो है ना, वो गए हैं, कुछ लेकर नहीं गए हैं। तो इसलिए मैं सारी बहनों से यही कहूँगी कि आप लोग भी अपने ससुराल पर ही जाओ और वहीं पे रहिए और अपना हक हिस्सा के लिए जो करना हो करिए। प्रेम से मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसके लिए कोर्ट कचहरी है, थाना है, ठीक है। तो आप अगर वैसे इंसान हैं और अगर प्रेम से नहीं मानते हैं तो बस उनके लिए केस दर्ज करिए। अच्छे से रखते हैं तो ठीक है, आपका जीना हराम करते हैं तो एक विधवा लेडीज़ का कितना केस दर्दनाक बनता है, शायद उन लोगों को ये चीज़ पता होगा, और नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा। क्योंकि एक विडो लेडीज़ का केस FIR इतना डेंजर बनता है कि वो पूरी ज़िंदगी अपना उस केस में पैसा फेंक देंगे, लेकिन कभी केस सुलभ नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहीं रहती हूँ और लड़ो, आज कितना लड़ना है। मैं भी ऐसी थी नहीं, बट इन लोगों ने मुझे बना दिया उस तरीके का, लड़ना झगड़ना सब। कोई नहीं, समय के अनुसार सब इंसान सीख जाता है। तो आप लोग से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि माँ बाप के सर पे बोझ ना बने। देखो हमारे माँ बाप यही चाहता है कि हमारे बच्चों को तकलीफ़ ना हो, तो हमारे कहने और ना कहने से तो हमारे माँ बाप की टेंशन तो कम नहीं होंगे। लेकिन हाँ, आँखों के सामने हम रहते हैं ना, तो जाहिर सा बात है हमारे पिताजी हमारी माता को मतलब हमें देखकर, हमारे चेहरे को देखकर उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन जब वही हम दूर रहते हैं और पापा से हँस-हँस के बातें करते हैं, मैं 5 मिनट ही पापा से बात करती हूँ, मेरे पापा दिन भर में 4 बार 5 बार कॉल करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। तो पापा को पता है कि अकेले बोर हो जाती होगी, कोई है नहीं, तो मेरे पापा दिन में 4-5 बार कॉल करते हैं मेरा हाल चाल पूछने के लिए। और मैं हमेशा पापा से हँस के बातें करती हूँ। मैं जाती भी हूँ वहाँ तो बिल्कुल पापा को फील नहीं होने देती हूँ कि पापा मुझे कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि पापा को भी पता है कि बेटी प्रॉब्लम में, और मुझे भी पता है कि पापा को मेरे लिए टेंशन है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं रोती हूँ तो मेरे पापा बहुत वीक पड़ जाते हैं, इसलिए मैं खुद अपना डट कर सामना कर रही हूँ और हमेशा करती रहूँगी। और मेरे बच्चे हैं, बच्चे का हक है, हिस्सा है, यहाँ पर पिता की निशानी है, तो ऐसे कैसे यार छोड़कर मायके में चली जाऊँगी? मायके में रखने के लिए शादी हुई थी हमारा किस्मत में जो था वो तो हो गया। इसका मतलब क्या मैं फिर से मायके में चली जाऊँगी? मायके में चली जाऊँगी तो क्या मैं शादी के पहले जैसी थी, कुंवारी थी, वैसी हो जाऊँगी? नहीं ना, जो हमारे माथे पर कलंक लग गया है वो लग गया। हमारे बच्चे हैं, हमें बच्चों के लिए जीना है। तो मैं आप सभी बहनों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना हक के लिए खुद लड़िए और जो करना है करिए, बस अगला को मौका मत दीजिए। यही मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है और मैं भी डट कर ही सामना करती हूँ। हाँ, कभी कभी मैं भी टूट जाती हूँ, बट कोई नहीं,